जेम्स एलन की किताब लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज से मिले विचारों पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। एलन एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी से शुरुआत करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी एक अंधेरे कमरे की तरह है। हम बस यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कुछ ठीक से दिखता नहीं और बूम, किसी चीज से टकरा गए और चोट लग गई। हाँ, और वो चोटें ही हमारी निराशा, हमारा दुख, हमारा दर्द है। ये एनालॉजी इतनी सटीक है क्योंकि हम सब ने ये महसूस किया है। मतलब समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, बस ठोकरें खाते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब उस अंधेरे कमरे में ज्ञान का प्रकाश आता है, हाँ, तो सारा भ्रम दूर हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तो आज हमारा मकसद यही है, उस प्रकाश को ढूंढना। हम एलन के उन मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस ज्ञान के प्रकाश को हमारे जीवन में लाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और उनका मूल तर्क यही है कि हमारी खुशी या दुख बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। सुनने में बहुत सरल लगता है ये। हाँ, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करके बाहर शांति पाने का एक तरीका है। तो चलिए इस बुनियाद को समझते हैं। ये अंधेरे कमरे वाली बात बहुत दमदार है। तो एलन का पहला कदम क्या है? वो इस कमरे में लाइट कैसे जलाते हैं? वो कहते हैं कि लाइट का स्विच कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने दिमाग में है। अच्छा। उनका सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली विचार यही है कि हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम उसे अपने विचारों से, अपने कर्मों से बनाते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है इस पर। हाँ, वो कहते हैं इंसान का उसके विचारों और कर्मों से अलग कोई चरित्र, कोई आत्मा, कोई जीवन नहीं है। वे जैसे हैं वैसा ही वह है। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूं। तो अगर मेरी ट्रेन लेट हो जाती है और मैं परेशान हो जाता हूं, तो एलन कह रहे हैं कि समस्या ट्रेन नहीं है। नहीं, समस्या उस पर मेरी प्रतिक्रिया है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। यही तो उनका पूरा दर्शन है। ये सीधे सीधे व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जुड़ता है। एलन साफ कहते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वो हालात हों, दूसरे लोग हों या भगवान, हाँ, या भगवान, कोई भी आपको अच्छा या खुश बना नहीं सकता। ये एक चुनाव है, एक चॉइस जो इंसान को खुद हर पल करनी पड़ती है। मतलब हम अपने मन के राजा हैं। बिल्कुल। अपने मन के दायरे में आप सर्वशक्तिमान हैं। और ये किसी पर दोष डालने के बारे में नहीं है, ये सशक्त बनाने के बारे में है। जोर इस बात पर है कि हम घटनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, बस वही हमारे कंट्रोल में है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। एलन कहते हैं कि हम अक्सर परिकल्पनाओं में खो जाते हैं और जीवन के जो सरल तथ्य हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो हमें किस मुख्य तथ्य पर ध्यान देने को कह रहे हैं? उनके लिए सबसे बड़ा, सबसे जरूरी तथ्य बस एक ही है, इंसान है और जैसा वो सोचता है वैसा ही वो है। वो कहते हैं कि एक अलग आत्मा के बारे में या मरने के बाद क्या होगा, इन सब पर अटकलें लगाना बंद करो और अभी पर ध्यान दो। हाँ, अपने मन और विचारों की इस जीती जागती सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करो। उनका मानना है कि अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप सचमुच उस इंसान को बदल देते हैं जो आप हैं। वाह, ये तो बुद्ध की उस सलाह की तरह लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति सभी इच्छाओं को त्यागने से होती है। बिल्कुल। और यहाँ त्यागने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है उन स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ना जो हमारे विवेक पर, हमारी सही गलत की समझ पर पर्दा डाल देती हैं। जैसे ही वो पर्दा हटता है, आपको चीजें साफ दिखने लगती हैं। वही प्रकाश है। ठीक है, तो अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो इस खेल के कुछ नियम भी होंगे। एलन बार बार नियम या लॉ की बात करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। लेकिन एलन का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। जब वो जीवन में कारण और प्रभाव के नियम की बात करते हैं तो वो इसे किसी सजा देने वाले की तरह नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? वो नियम को एक शाश्वत रक्षक, एक तरह से 24/7 बॉडीगार्ड के रूप में देखते हैं। वो इसे अनंत दया का सिद्धांत कहते हैं। बॉडीगार्ड, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब कैसे? सोचिए, जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपको दर्द होता है। क्या वो दर्द एक सजा है? नहीं, वो एक संदेश है, एक चेतावनी है कि हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे। एलन कहते हैं कि जीवन का दर्द भी ठीक इसी तरह काम करता है। दर्द सजा नहीं बल्कि एक शिक्षक है, एक वार्निंग सिस्टम है। ये हमें उन विचारों और कर्मों से दूर ले जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नियम निष्पक्ष है?
बिल्कुल। इसका पालन करें तो आप खुश रहेंगे, इसका उल्लंघन करें तो आपको चोट लगेगी। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह है, न अच्छा न बुरा, ये बस है। और ये उनके सिद्धांत के पालन के विचार से जुड़ता है। वो इस मामले में बहुत दृढ़ हैं। वो कहते हैं कि गलत काम करना कभी भी सही नहीं हो सकता, भले ही उसका उद्देश्य किसी की रक्षा करना क्यों ना हो। हाँ, वो उन शहीदों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोला। क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब किसी की जान बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना, क्या वो भी गलत है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और एलन के नजरिए से वो झूठ शायद उस पल के लिए आपको बचा ले, लेकिन वो आपके चरित्र की नींव को कमजोर कर देता है। अच्छा। उनके लिए सिद्धांत ही वो लंगर हैं जो तूफान के समय हमें बचाते हैं। अगर आप मुश्किल समय में अपने सिद्धांतों जैसे सच्चाई को छोड़ देते हैं तो आप अपना एकमात्र असली सुरक्षा कवच खो देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बाहरी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी आंतरिक शक्ति है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि गलत काम करना दर्द या मौत से भी बड़ी बुराई है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। ये स्थायी को अस्थायी पर चुनना है। एग्जैक्टली। सत्य स्थायी है, दर्द से बचना अस्थायी। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप हर मुश्किल चुनाव के साथ मजबूत करते हैं। ये सब सुनने में अविश्वसनीय रूप से मुश्किल लगता है। मतलब इस अटूट आंतरिक कोर को बनाने के लिए जबरदस्त आत्म अनुशासन की जरूरत होगी। एलन आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल के बारे में काफी कुछ कहते हैं। हाँ, वो तो इसे स्वर्ग का द्वार तक कह देती हैं। जो एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। आत्मनियंत्रण के बिना शांति संभव ही नहीं है। उनका मानना है कि हम इसकी कमी के कारण ही खुद को पीड़ा देते हैं। वो इसे मन के प्रबंधन से जोड़ते हैं, जहां वो एक बहुत ही आम बहाने को खारिज करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए दूसरों को दोष देना। जैसे उसने मुझे गुस्सा दिलाया। ठीक यही। चिड़चिड़ा व्यक्ति हमेशा अपने गुस्से के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। एलन कहते हैं कि नहीं, हम अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए 100% जिम्मेदार हैं। उन्होंने सुकरात का भी उदाहरण दिया है। हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है। कहा जाता है कि सुकरात की पत्नी बहुत झगड़ालू थी, लेकिन सुकरात के उनके आभारी थे। वो कहते थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें धैर्य का अभ्यास करने का मौका दिया। कमाल है। मतलब कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप उससे अपने मेंटल जिम में एक और रैप लगाने का मौका समझ रहे हैं। ठीक यही सोच है। और इसी आत्मनियंत्रण से उनका अगला विचार निकलता है स्वयं के बलिदान का। ये सुनने में और भी डरावना लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपना घर, परिवार, पैसा सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे आम गलतफहमी है। एलन के लिए ये चीजों को छोड़ने के बारे में नहीं है, तो फिर? बल्कि चीजों के लिए लालच को छोड़ने के बारे में है। ये बलिदान है स्वार्थ का, ईर्ष्या का, क्रोध का और घमंड का। यही वो स्वयं या ईगो है जिसका बलिदान करना है। इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर किसी से बहस कर रहे हैं। वो बहस समस्या नहीं है। समस्या है उस बहस को जीतने की जिद, अपनी बात को सही साबित करने का लालच। वो ईगो जो कहती है मैं सही हूं। वो स्वयं है। हाँ, जिस पल आप उस जिद का बलिदान कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, हम अलग अलग विचार रखते हैं, और उस बहस से हट जाते हैं, आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। सही बात है। आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि अपनी शांति वापस पा ली। त्याग का दर्द केवल तब तक रहता है जब तक आपके मन का कोई हिस्सा उस चीज की इच्छा करता है। जैसे ही इच्छा समाप्त होती है, दर्द भी समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है कई लोग सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर मेरे ऑफिस में, मेरे काम में इसका क्या लेना देना? अच्छी बात यह है कि एलन इस पर भी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। काम के आशीर्वाद और गरिमा पर प्रकाश डालते हुए वो कहते श्रम ही जीवन है। वो इस विचार को पूरी तरह से नकार देते हैं कि काम सिर्फ वीकेंड तक पहुंचने का एक जरिया है। उनके लिए गतिविधि ही जीवन है। हाँ, वो कहते हैं कि लोगों को ज्यादा काम नहीं मारता, बल्कि चिंता, बुरी आदतें, असंतोष और आलस्य मारते हैं। उनके अनुसार हर जरूरी काम में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक गरिमा होती है। तो वो काम को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने को कह रहे हैं। एग्जैक्टली। एक अवसर अपने सिद्धांतों को अभ्यास में लाने का। बिल्कुल। और वो इसे एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी है। अच्छे शिष्टाचार, गुड मैनर्स। अच्छे शिष्टाचार मतलब प्लीज और थैंक यू बोलना। हाँ। ये दर्शन से कैसे जुड़ता है? एलन के लिए अच्छा व्यवहार सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं है,
वो कहते हैं कि आपका बर्ताव एक शीशे की तरह है जो दिखाता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये चीजों को सही तरीके से करने का सुखद तरीका है। अगर आपके मन में शांति है, निस्वार्थता है, तो वो आपके व्यवहार में अपने आप दिखेगा। उनका तर्क है कि असभ्य या कठोर होना एक पार्श्विक गुण है। हाँ, और संस्कृति या सभ्यता का मतलब ही उस पशुता को बाहर निकालना है। जैसे हम अपने विचारों को परिष्कृत करते हैं, वैसे ही हमें अपने व्यवहार को भी करना चाहिए। और ये सब उनके मनुष्य के भाईचारे के भव्य विचार में समाप्त होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एलन इस भव्य विचार के लिए भी एक बहुत ही जमीनी शुरुआती बिंदु देते होंगे। वो हमेशा व्यवहारिक रहते हैं। वो कहते हैं कि सार्वभौमिक भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमें विशेष भाईचारे की जरूरत है। जिसका मतलब है उन लोगों के प्रति दयालु और उदार होना जो हमारे ठीक सामने है। हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, यहाँ तक कि हमारे विरोधी भी। उनका एक बहुत ही दमदार सवाल है इस बारे में, है ना? हाँ, वो पूछते हैं, अगर कोई इंसान अपने उस भाई से प्यार नहीं करता जिसे उसने देखा है, तो वो उस ईश्वर से कैसे प्यार कर सकता है जिसे उसने नहीं देखा? बात तो सीधी है। बहुत सीधी। अगर आप उस पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते जो आपके सामने रहता है, तो पूरी मानवता से प्यार करने का दावा कैसे कर सकते हैं? बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे, निरंतर और दैनिक कार्यों से ही प्राप्त होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने अपने विचारों की शक्ति से लेकर अच्छे शिष्टाचार के महत्व तक की यात्रा की है। ऐसा लगता है कि मूल संदेश ये है कि हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, हमारे सिद्धांत, हमारा आत्मनियंत्रण, हाँ, वही एकमात्र चीज है जिसे हम वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। और स्थायी शांति का स्रोत भी वही है। बिल्कुल। एलन के अंतिम अध्याय इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि जीवन में दुख है, दर्द है और सब कुछ लगातार बदल रहा है। हम पीड़ित इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो अस्थायी है। हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, लोग, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी। समाधान इन चीजों में शरण खोजना नहीं है, क्योंकि ये सभी एक दिन बदल जाएंगी या चली जाएंगी। तो अपने अंतिम अध्याय वह प्रकाश जो कभी नहीं बुझता में वो पूछते हैं कि हम कहाँ शरण पा सकते हैं। अगर सुख में नहीं, धन में नहीं, स्वास्थ्य में नहीं या अपने प्रियजनों में भी नहीं, तो फिर कहाँ? और वो बहुत स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि एकमात्र सच्ची शरण, एकमात्र सच्चा आश्रय धार्मिकता में है, राइचसनेस, एक शुद्ध हृदय में, एक दोष रहित जीवन में। यही वो अभयारण्य है। हाँ, यही वो अभयारण्य है जो बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना स्थायी शांति प्रदान करता है। यही वह प्रकाश है जो कभी नहीं बुझेगा। तो ये सब वापस वहीं आ जाता है। सब कुछ हमारे भीतर है, बाहरी दुनिया एक परछाई है, असली चीज हमारे अंदर की दुनिया है। एलन का तर्क यही है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और मन की स्थिति के लिए 100% जिम्मेदार हैं। दूसरों को दोष देना एक भ्रम है जिससे हमें जागना होगा। तो जाने से पहले एक बात सोचने वाली है। आज के दिन में अपने आसपास की किसी एक छोटी सी परेशानी या चिढ़ पर ध्यान दे। हो सकता है किसी ने ट्रैफिक में कट मार दिया हो या किसी ने कोई ऐसा ईमेल भेजा हो जो पसंद नहीं आया। बस उस एक पल के लिए। क्या होगा अगर हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह से खुद को जिम्मेदार माने, किसी और को नहीं? उस एक पल में अपनी सामान्य प्रतिक्रिया को बदलने की कोशिश करना कैसा महसूस होगा? सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर